आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रैम की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है, प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से डाउन साइड करेक्ट हुआ है और इसने एक इलियट वेव के एक सिंगल जिगजैग पैटर्न करेक्शन दिया। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने फ्लैट करेक्शन दिया जहाँ पर ये साइडवे गया, एक स्ट्रॉन्ग राउंडिंग बेस बनाकर अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है और दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि यहाँ वो टॉप था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से स्टॉक कुछ इस तरह से डाउन आया और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में फंसा रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हुआ और फिफ्थ यहाँ पर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो कंटिन्यू 6 महीने से गिरावट चल रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज के सीक्वेंस लग रहे थे वो भी स्टॉप हो गए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड किया जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई और जब तक कोई नया लोअर लोज हीट ना हो या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज के लास्ट स्विंग देखो तो वो नेक्स्ट टू सिमिलर या डाउन साइड में टिल्ट हुए और वही अगर आप RSI की लोअर लोज देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स। और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। पॉजिटिव डाइवर्शन पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है निस्बत पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से। और सेकेंडली दोस्तों जब भी इम्पल्स वेव स्टार्ट होने का जो पहले संकेत पकड़ते हैं ना वो प्राइस एक्शन में लोअर लो पकड़ते हैं और RSI के अंदर क्लियर डाइवर्शन पकड़ते हैं जो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की कि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें एक ज़बरदस्त एक बहुत बड़ी हमें राउंडिंग बॉटम मिलती है। दोस्तों अगर आप देखो तो जो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है और उसकी कुछ नेकलाइन निकल कर यहाँ पर आती है फ्रेंड्स, 645 के आसपास उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये 28 से 30% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 30% अपसाइड में रन अप देंगी। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखने जाओ तो दोस्तों वो 840 का आता है। 840 का नेक्स्ट टारगेट है जो तकरीबन 28 से 30% है। और दोस्तों अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें स्टॉप मिले तो दोस्तों तुम्हें स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए, जिसको हम रेड में कर देते हैं लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों इन केस अगर आपकी एंट्री ये जो नेकलाइन के पास बनती है जो ब्रेकआउट वाला एरिया है तो दोस्तों वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 या 1:1.75 ईजीली आपको मिलेगा। और सेकेंडली दोस्तों आप स्टॉप लॉस यहाँ पर भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, 585 में भी रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और सेकेंडली
दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला। और दोस्तों यही एरिया पे हमें एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड जाकर अगर वो रेजिस्टेंस फेस किया और वो वापस नेकलाइन की तरफ नीचे रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।